साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यही था। जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका था साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इसका था कॉस में कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और इसका था कॉस ए माइनस बी पहले था, उसके बाद माइनस कॉस ए प्लस बी, इतना ही था। चलो ये हो गया। उसके बाद बोले साइन सी प्लस साइन डी का यूज करने के लिए, तो साइन सी प्लस साइन डी का यूज कब होगा? साइन सी माइनस साइन डी का यूज कब होगा? एक और था कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी। इन सारे का यूज तब होता है जब जोड़ को गुना में बदलना होता है, और जब गुना को जोड़ में बदलना हो या घटाव में बदलना हो तब ऐसे इस फॉर्मूले के इस रूप में। ठीक है, दोनों चीज तो एक ही है, बस रूप अलग है। इसका क्या था? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। यहाँ 2 कॉस पहले था, देखो ना कॉस पहले था, इसमें देखो, इसमें देखो वही चीज है ना, ये वाला है, ऐसे से ऐसे ही यूज करना है। तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। क्या था? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसका था 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 2 दोनों एक जैसा है। ठीक है, तो दोनों का डिस्कशन हम अभी करते हैं। अच्छा, सवाल नहीं बनाना, पैटर्न देखना कि क्या हो रहा है। पहला फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का सेकंड, एक्सरसाइज का सेकंड बनाते हैं। देखो LHS कितना है? LHS है साइन 25 इंटू साइन 115। पहले एक बात तो ऑब्जर्व कर लो कि इधर देखो गुना में है, LHS गुना में है, जबकि RHS जो है देखो यहाँ माइनस, मतलब निश्चित है कि शायद गुना को प्लस या माइनस में बदला होगा, इतना आइडिया हो रहा है। फिर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ 40 डिग्री है, 40, जबकि इन दोनों को जोड़ने पर 140 आ रहा है। देखो 140, कोई दिक्कत नहीं, 140 को 40 में बदला जा सकता है। कैसे? 180 माइनस 40। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गुना को जोड़ में बदलेंगे या घटाव में बदलेंगे, तो उसके लिए हमको एक 2 चाहिए, तो 2 अपने मन से लगा दो। 2, अब बड़ा वाला एंगल कौन है? कॉस वाला, तो उसको पहले लिख लो, छोटे वाले एंगल को बाद में लिख लो। ठीक है, अब आगे हाफ लगा दो। ठीक है, बिल्कुल सेम है, जो यहाँ है वही नीचे है, देखो सेम चीज है। ठीक है, अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या था? यह 2 कॉस ए इंटू साइन बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस और साइन मिला हुआ है, तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला जो गुना से जोड़ में बदलने वाला था वो साइन का होगा, कॉस का होगा ना, कहीं कॉस वाले में कॉस वाला साथ में था, साइन वाला साथ में था। तो यहाँ तो कॉस साइन मिला हुआ है, और कॉस पहले है तो कॉस पहले रहता था साइन ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी। चलो कर दिए इतना। इसके बाद हाफ साइन ए प्लस बी करोगे तो साइन 140 होगा, 140 हो गया। चलो फिर है माइनस साइन 90, 115 में जब 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 आएगा। अगले स्टेप में साइन 90 का वैल्यू रख दो, जो कि कितना होगा? 1 होगा। लेकिन क्या चीजें जो हमको प्रूफ करना है, जो चीज वो साइन 40 है, जबकि यहाँ आया कितना है? साइन 140। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको क्या कर सकते हैं? साइन 180 माइनस 40 कर सकते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि 40 में लाना है, RHS 40 में है। ठीक है, माइनस इसका वैल्यू 1। अब साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, इसके पहले वाले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हो कि 180 माइनस थीटा सेकेंड में पता होगा। ऐड शुगर टू कॉफी, तो शुगर साइन कॉस पॉजिटिव होता है, यहाँ साइन है तो साइन पॉजिटिव होगा। 180 पे अपने को फंक्शन में नहीं बदलता है, साइन साइन में ही रहता है, साइन थीटा। तो बताओ उसके अनुसार यहाँ तो थीटा जब 40 है, तो बताओ इसका वैल्यू क्या रख दें? इसको हम लिख सकते हैं साइन
40 के बराबर -1। क्या यही प्रूफ करना है क्या? RHS प्रूफ हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अभी सेकेंड क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल का सेकेंड। LHS से चलते हैं। अच्छा, RHS से भी बनाया जा सकता है, ऐसा मत सोचना कि RHS से, लेकिन सोचना पड़ेगा। बेहतर यही कि LHS से RHS चलो। एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर सेकेंड का LHS क्या है? sin 50 इंटू cos 85। पहले तो हमको क्या आइडिया हो रहा है, जरा देखो, गुना में है जबकि उधर देखो माइनस में है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा, गुना को माइनस में बदलना या जोड़ में बदलना। उसके बाद क्या देख रहे हैं कि इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 135 और अंतर कितना आ रहा है? 35। 35 85 का 50 से अगर डिफरेंस निकालोगे तो 35 और 35 लाना भी है। ठीक है, सही है। चलो, तो इसको क्या कर सकते हो? सबसे पहले तो अपने मन से 2 लगा दो। बड़ा वाला जो एंगल है उस चीज को पहले लिख दो, तो cos ऑफ 85 गुना साइन ऑफ 50 फिर हाफ, ऐसे। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि पहले लिखना पीछे लिखना, ऐसे भी कर सकते हो तुम। छोटे वाले एंगल को पहले ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दिए। क्यों करते हैं ऐसे हम लोग बड़े वाले एंगल को पहले, ताकि चीजें प्लस में आए, माइनस में नहीं आए, इसीलिए। अब बताओ यहां फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? तो 2 sin A इंटू कॉस बी, ये वाला लगाना। लेकिन इसको जब आगे करोगे और इसको पीछे रखोगे तो 2 cos A इंटू साइन बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो दिक्कत नहीं आएगा, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 sin A इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? sin A प्लस बी। sin A प्लस बी प्लस की माइनस प्लस 2 sin A, 50 को हम A मान रहे हैं और 85 को B मान रहे हैं, प्लस sin A माइनस बी, तो sin A माइनस बी। सही है। अच्छा, पूरा ब्रैकेट में रखना क्योंकि 1/2 का पूरे में गुना करना है। 1/2 इंटू यहां से आ जाएगा sin 135 प्लस sin -35। यही चीज को हम चाहते थे कि निगेटिव ना आए, इसीलिए हम ऐसे यूज किए। खैर कोई बात नहीं, यहां से ही फॉर्मूला यूज कर लो साइन माइनस थीटा का। साइन माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? माइनस थीटा हम किस क्वाड्रेंट में मानते हैं? यहां से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज चलते हैं, 4th क्वाड्रेंट। और 4th में साइन क्या होता है? निगेटिव होता है, बदलता नहीं है, साइन साइन में ही रहता है। तो साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस ऑफ साइन थीटा। तो बोलो अगले स्टेप में क्या करोगे? 1/2 हो गया, इसको भी बदल दो। साइन 135 का वैल्यू जानते हो क्या? साइन 135 का वैल्यू जानते हो क्या? 135 को लिख सकते हो साइन 90 प्लस 45, या फिर 180 माइनस 45। 180 में अगर 45 घटाओगे तो 135 स्टैंडर्ड एंगल है, पता है। अब 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? सेकेंड में। तो सेकेंड में साइन पॉजिटिव, साइन में ही रहेगा, साइन 45। इसका वैल्यू कितना हो गया? प्लस में 1/√2। ठीक है, तो नहीं पता होगा तो इसको लिख लेना। तो साइन 135 को पहले ऐसे लिख लो। चलो, साइन 180 माइनस 45, ये कहाँ माइनस कहाँ आएगा? साइन माइनस थीटा, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो माइनस साइन थीटा, और साइन 35 में लाना भी है, देखो लाना है 35 में। ठीक है, तो हाफ इसका फॉर्मूला साइन 45, वैल्यू कितना होगा? डायरेक्ट लिख दें 1/√2, यही होगा ना, यही वाला डायरेक्ट लिख दो। साइन 45 के बराबर होगा। ठीक है, माइनस साइन 35। क्या इसी रूप में दे रहा है कि कुछ और चेंजेस लाना है? देखो और भी करना पड़ेगा, तो इसमें एलसीएम ले लो नीचे। तो 1/2 हो गया, यहाँ एलसीएम लोगे तो नीचे √2 आ रहा है, देखो आ रहा है ना। ठीक, √2 यहां से एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो 1 माइनस √2 का गुना इससे होगा, तो √2 साइन 35। अगले स्टेप में क्या करना है? इसको इससे मिला दो और 1 का गुना इससे कर दो, और जो RHS वही आ गया। तब बड़ा सिंपल था, कुछ भी नहीं था कि सिर्फ गुना को क्या में बदलना था? जोड़ में। और हमेशा ध्यान में रखना है इस बात का कि RHS में लाना क्या है, किस रूप में, 35 के रूप में लाना है, 135 के रूप में लाना है, बस यही करना था और कुछ।
एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 10, दोनों एक ही सवाल है। एक्सरसाइज का 7 क्या कह रहा है कि इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा और बीटा दोनों एंगल जोड़ के 90 है, सो दैट प्रूव दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इज 1/2। प्रूफ करना है कि कॉस अल्फा और कॉस बीटा का वैल्यू जो होगा वो मैक्सिमम 1/2 हो सकता है। अच्छा, अल्फा और बीटा कुछ भी रखो, इसका सबसे मैक्सिमम वैल्यू 1/2 होगा। ठीक है, जैसे बोलो अल्फा का जगह पे अगर 30 रख दे, बीटा की जगह 45 रख दे, तो ये दोनों गुना करके कुछ वैल्यू आएगा ना। अल्फा की जगह पे 15 रखें, बीटा की जगह पे 20 रखें, तो इसका कुछ वैल्यू आएगा। तो यही बोल रहा है कि अगर अल्फा प्लस बीटा ऐसा रखना है कि दोनों जोड़ के 90 होना चाहिए। ठीक है, रैंडमली नहीं रख सकते हो, मतलब इसको 42 रख रहे हो तो इसको 48 रखो, जोड़ के क्या होना चाहिए 90, तब इसका मैक्सिमम वैल्यू 1/2 होगा। एग्जाम्पल का 10 में क्या कर रहा है कि अल्फा प्लस बीटा 90 अगर हो तो इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालो, प्रूफ नहीं करना है, देखिए टाइप का सवाल है। तो पिछले एक्सरसाइज में, पिछले चैप्टर में हम तो बताओ इस टाइप का सवाल पढ़े थे कि नहीं, कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकाले थे। कैसे निकाले थे? तब बोले थे कि इस चीज को तुम इस रूप में बदल सकते हो, के गुना साइन अल्फा प्लस थीटा, इस रूप में। इस रूप में जब एक बार बदल जाएगा, याद करो ना कि √a² प्लस b² से गुना और भाग दिए थे, नहीं आया था? तो इसको इस रूप में बदल पाए थे, √a² प्लस b² गुना इतना। अब बोले थे कि इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, तो ये पूरा मैक्सिमम आएगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आया था? √a² प्लस b² प्लस में। अब मिनिमम वैल्यू कब होगा? जब इसका वैल्यू मिनिमम हो। तो साइन का मिनिमम वैल्यू -1 होता है, साइन का रेंज क्या होता है? -1 से 1, यही होता है। तब बताओ, तब फिर मिनिमम वैल्यू पूरे का कितना होगा? इतना गुना -1, यानी कि माइनस ऑफ √a² प्लस b², वही इसका मिनिमम वैल्यू था। लेकिन यहाँ चीज क्या है? किस रूप में? गुना के रूप में। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है या फिर मैक्सिमम मिनिमम ने? इसका पहला सवाल, पहले इसका कैसे बनाओगे एक्सरसाइज 7 का? तो सबसे पहले देखो, सिंस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, ये गुना के रूप में, एक ही कॉस अगर दिखे या एक ही साइन दिखे तब मैक्सिमम मिनिमम बता पाएंगे। यहां तो गुना के रूप में दो चीज है। तो सबसे पहले इसको क्या करो? ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाओ, गुना से सबसे पहले जोड़ में या फिर घटाव में बदलो। तो बताओ इसको क्या अपने मन से हाफ गुना करके और फिर 2 गुना कर दो अंदर, ऐसे करके लिख सकते हो कि नहीं? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 2 cos a इंटू कॉस बी फिर फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो हाफ। अब बताओ 2 cos a इंटू कॉस बी फॉर्मूला होता किसका है? cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी का। तो cos a प्लस बी प्लस ऑफ cos a माइनस बी, और इस पूरे एक्सप्रेशन में हाफ का मल्टीप्लाई करना है, इसलिए पूरे को क्या करो? थर्ड ब्रैकेट में रख लिए। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू सवाल में दिया हुआ है 90, तो अगले स्टेप में तुम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो अल्फा प्लस बीटा को 90 रख लेते हैं, क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ था, प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। चलो यहां से हाफ हो गया, और कॉस 90 तो 0 होता है, 0 पता होगा। तो यहां से वैल्यू बदल गया कितना? बताओ, ये 0 प्लस कुछ भी 0 इतना ही होगा, और हाफ का गुना उससे करोगे तो हाफ कॉस अल्फा माइनस बीटा। और अब हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं? क्योंकि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमको पता है। कॉस का जो रेंज होता है, कॉस जो होता है वह लाई करता है -1 से 1 के बीच में, पता होगा, रेंज होता है। इसका मिनिमम वैल्यू कॉस का -1 होता है और मैक्सिमम 1 होता है। तब बोलो यह क्वांटिटी जो है इसी के बराबर है, तो इसका मैक्सिमम पूछे या फिर इसका मैक्सिमम पूछे, एक ही बात है, क्योंकि चीज दोनों एक है। देखो ना, इक्वल टू है, इक्वल है, ये जो है इसके इक्वल है। ठीक है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड मैक्सिमम वैल्यू, या फिर इसका मैक्सिमम वैल्यू, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? जब ये वाला चीज क्या हो? मैक्सिमम हो। ये मैक्सिमम होगा और हाफ से गुना करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो हाफ गुना इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया? हाफ। और यही प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगर बोलेगा मिनिमम वैल्यू बताओ तो बता सकते हो, बिल्कुल। कैसे बताओगे? हाफ इंटू इसका मिनिमम, यानी कि एग्जाम्पल का 10 जो है, इसको क्या करोगे? सबसे पहले हाफ बाहर, अरे इसको इक्वल टू करोगे ना, 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, यही होगा।
अब बताओ इसको क्या लिख सकते हो, हाफ। इस चीज को क्या लिखोगे, 2 sin a इंटू साइन बी को क्या लिखोगे, cos a माइनस बी माइनस ऑफ cos a प्लस बी। लेकिन cos a प्लस बी, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ था सवाल में 90। तो बताओ साइन cos 90 का वैल्यू 0, तो ये तो खत्म हो गया। तो फाइनली बचेगा कितना, हाफ cos अल्फा माइनस बीटा। और अब बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू ये तो इसके बराबर है, तो हाफ इंटू 1 यानी कि हाफ। तो इसका बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो हाफ आंसर होगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला, एक्सरसाइज का तीसरा का पहला क्या कह रहा है, देखो साइन 20, साइन 40, साइन 60 और साइन 80, इसका वैल्यू है 3/16। यही प्रूफ करना है। बता दिए थे ना, कोई बात नहीं, फिर भी देख लो। देखो LHS से चलते हैं। पिछले क्लास में हम फॉर्मूला से लिंक करके बताए थे, आज इंडिपेंडेंट प्रूफ कर रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट प्रूफ समझना ज्यादा जरूरी है फॉर्मूला से रिलेट करने के मुकाबले। तो सबसे पहले तुम करना क्या कि साइन 60 का वैल्यू तो पता ही है, तो साइन 60 को सबसे लास्ट में से लिख दो या फिर वैल्यू ही रख दो उसका। साइन 60 का वैल्यू √3/2 गुना, बाकी दो बड़े वाले एंगल का साइन को पहले लिख दो, क्यों, कैलकुलेशन ज्यादा आसान हो जाता है। ऐसे किसी भी दो को रख के बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन 80 गुना साइन 40, इसको गुना में, सारा चीज तो गुना में ही है। ये साइन 60 है, साइन 60 गुना साइन 80 गुना साइन 40। अभी बचा कौन, साइन 20। साइन 20 को एकदम बाहर रखो, बिल्कुल। चलो अच्छा एक बात बताओ, हमको प्रूफ करना क्या है, 3/16, लेकिन ये √3 आ चुका, तो इस सब मिल के √3 और आया होगा, √3 और रहेगा इस सब मिल के, तो √3 का गुना √3 से करोगे तो 3 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। आई बटा में 2 आ चुका है, मतलब बटा में यहाँ इसका डिनोमिनेटर में जो आएगा वो 8 आना चाहिए। तो तुम अलग से भी इसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हो, इसका वैल्यू कितना आएगा, √3/8। तो इसको अलग सवाल बना सकता है कि प्रूफ करो कि इसका वैल्यू √3/8 होगा, ठीक है। तब करे क्या, तो √3/2 इसको एज इट इज लिख देते हैं, अलग से हम नहीं निकाल रहे हैं पूरा इसी को। अब इसको क्या कर सकते हो बताओ, इस साइन 80 गुने साइन 40 है, अगर यहाँ 2 होता तो फॉर्मूला हो जाता, तो 2 साइन 80 गुना साइन 40, खुद से 2 लगाए हैं, तो मेंटेन रखने के लिए बाहर भी ऐसे कर देते हैं, कर सकते हैं, मेंटेन रहेगा बिल्कुल। और आगे क्या है, साइन 20 है। अब बताओ √3/4 है, इसको क्या लिख सकते हो बताओ, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, गुना को जोड़ में या घटाओ में बदलो, बोलो क्या लिखोगे, 2 sin a इंटू साइन बी का क्या था, cos a माइनस बी, cos a माइनस बी माइनस ऑफ cos a प्लस बी, इतना होगा। अब आगे है साइन 20 डिग्री, तो यहां से √3/4 cos 40 माइनस cos 120, और cos 120 का वैल्यू आपको पता है कितना, -1/2 होता है। cos 120 का वैल्यू -1/2 होगा, तो -1/2 ऐसे लिख दे, हाँ कर देंगे, ठीक है। साइन 20, बताओ माइनस माइनस प्लस, एलसीएम कितना, एलसीएम 2 नहीं होगा, एलसीएम 2 यहां होगा √3/4 cos 40 प्लस 1/2 इंटू साइन 20, यही होगा, ठीक है। आगे √3/4 एलसीएम ले लो, कितना होगा, 2 cos 40 प्लस 1/2 इंटू साइन 20। अभी 2 का गुना 4 से कर लो तो कितना होगा, √3/8, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसका गुना इससे करो और इसका गुना इससे करो, डिस्ट्रीब्यूटिव ला, इसका गुना इससे करोगे ना, 2 cos 40 गुना साइन 20। अच्छा बड़ा वाला एंगल चीज पहले में रखते हैं, पहले है भी, और छोटा वाला बाद में, ठीक है, सही है। उस पैटर्न को फॉलो करना ताकि चीजें प्लस में ही आए। इसका गुना 1 से साइन 20, यही पूरा का गुना करना है √3, पूरे का गुना करना है, इसलिए पूरे को ब्रैकेट में रखना, अगर ब्रैकेट नहीं दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप बताओ √3/8
क्या यहाँ लगाया जा सकता है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला इसमें? देखो 2 cos A इंटू साइन बी का फॉर्मूला साइन A प्लस बी माइनस ऑफ साइन A माइनस बी, तो साइन A प्लस बी माइनस ऑफ साइन A माइनस बी, पता होगा। इसको एज इट इज लिख दो साइन 20 डिग्री, सही है। बताओ ये कितना बनेगा? साइन 20 माइनस में रहेगा, यहाँ साइन 20 प्लस में, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, होगा। तो क्या बचा? √3/8 गुना साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है? √3/2, तो यहाँ से आ गया 3/16, यही आ गया RHS। ये ज्यादा बेहतर तरीका है उस फॉर्मूला से रिलेट करके जो बनाए उससे, कंसेप्ट क्लियर इससे ज्यादा होगा। ठीक, नंबर 4 का सेकेंड प्रूफ करना है। प्रूफ दैट tan 20 इंटू tan 30 इंटू tan 40 इंटू tan 80 इक्वल टू 1। अच्छा बोलो ये सारे में किसका वैल्यू पता है? tan 30 का, तो उसको तो एकदम अलग कर लो, tan 30 अलग कर लेते हैं। चलो अलग करने के बाद बचा क्या? tan 80 tan 40, और सबसे छोटे वाले एंगल को एकदम बाहर ही रख लो, ठीक है, कैलकुलेशन आसान। हाँ tan में होगा, tan सही है, tan 20। अब इसको क्या करो, सबसे पहले इसका वैल्यू रख दो 1/√3, तो इन सारे का वैल्यू मिल के क्या आना चाहिए कि 1 आ जाए। जब इसका वैल्यू 1/√3 है तो इस सारे मिलकर क्या हो जाए कि ये दोनों गुना हो गया 1 बन जाए, √3, सिर्फ √3, तो √3 से गुना होगा तो नहीं कट के 1 आ जाएगा। तो तुमसे ये भी सवाल दे सकता है कि बोलेगा कि प्रूफ करो कि इसका वैल्यू जो है वो क्या है? √3 के बराबर है, वैसे बोल सकता है तुम, ठीक है। तो अब इसको क्या करें? तो इसको साइन कॉस में पहले बदलो, क्यों? क्योंकि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो फॉर्मूला पढ़े वो साइन कॉस में पढ़े, 2 sin A इंटू कॉस बी, tan के रूप में कहाँ पढ़े, ठीक है। तो इसको साइन कॉस में, तो साइन 80 बटा कॉस 80, ऐसे करके लिख देते हैं, ऐसे गुना इसका साइन 40 यहाँ कॉस 40, सही है ना। साइन वाई कॉस में बदले, फिर ऊपर वाले का एक साथ, नीचे वाले को एक साथ, गुना में ये ना, ठीक है। यहाँ ऊपर साइन 20 कॉस 20, सही है। चलो अच्छा ये बताओ ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के लिए इसमें क्या चाहिए, क्या मिसिंग है ऊपर वाले में? ऊपर क्या चाहिए? और 2 चाहिए, अपने मन से 2 गुना कर लो। सिर्फ साइन वाला बनाए थे तो याद करो 2 यहाँ गुना किए थे तो बटा में यहाँ 2 लिखे थे, लेकिन यहाँ नीचे में भी तो चाहिए 2 चाहिए, इसलिए अब तो बाहर लगाने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि यही दोनों मेंटेन कर देगा एक दूसरे को, ठीक है। तो 2 cos 80 इंटू cos 40, यहाँ से बाहर है साइन 20 अपॉन cos 20, सही है। चलो अब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, गुना को जोड़ में बदलो या घटाओ में बदलो। ऊपर वाले को क्या है? बड़ा एंगल 80 है, 2 sin A इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या है? cos A माइनस बी माइनस ऑफ cos A प्लस बी, नहीं है तो इसको क्या लिखोगे? cos A माइनस बी माइनस ऑफ cos A प्लस बी, सही है। चलो नीचे देखो 2 cos A इंटू cos B किसका फॉर्मूला होता है? cos A प्लस बी प्लस ऑफ cos A माइनस बी, ठीक है। आगे ऊपर है साइन 20 और नीचे cos 20, सही है। तो बताओ 1/√3 कितना हो जाएगा वैल्यू? cos 40 पता नहीं, माइनस यहाँ हो जाएगा cos 120, और cos 120 का वैल्यू -1/2, जो इसको प्लस हाफ बना देगा, ठीक है। नीचे ये cos 120 का वैल्यू -1/2 प्लस इसका वैल्यू cos 40, यहाँ हो गया साइन 20 अपॉन, अभी डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा सकते हो, लेकिन हम चाहते हैं पहले भिन्न का जोड़ कर लो, पहले भिन्न का जोड़ ऊपर करो। क्या करें बताओ? 1/√3 क्या लिख दे ऊपर, भिन्न का जोड़ करो। एलसीएम कितना होगा इसे ऊपर वाले में? 2, और नीचे भी एलसीएम, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 का गुना इससे तो होगा ना, कितना होगा? 2 cos 40 प्लस 1, नीचे -1
प्लस भिन्न का जोड़ कर रहे हैं इसमें ठीक है, तो 2 cos 40 ऊपर sin 20 भाई। अब डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाओ, बारी बारी से गुना करो, अंदर रूट के अंदर ले आओ इसको, साइन भी इसको अंदर लेके आओ, तो क्या होगा 2 cos 40 इंटू sin 20 प्लस sin 20। सही है, सही है ना, ठीक है। cos 20 को अंदर लेके आओ, तो cos 20 का पहले इससे गुना करो तो कितना होगा माइनस cos 20, अब प्लस इसका गुना इससे करोगे तो कितना होगा 2 cos 40 इंटू cos 20। ऐसा समझ में, ठीक है। 1/√3। अच्छा और बाहर भी है कुछ, बाहर वाले को तो अंदर ले ही आए, ठीक है। कितना होगा, इसको बदलो, ट्रांसफॉर्म करो प्लस या माइनस में, क्या है 2 cos A इंटू साइन B। किसका फॉर्मूला था, साइन A प्लस B माइनस ऑफ साइन A माइनस B का, तो साइन A प्लस B, तो साइन A प्लस B माइनस ऑफ साइन A माइनस B, A माइनस B, लेकिन पहले से क्या था साइन 20 था, ठीक है, बटा नीचे माइनस कॉस 20। ये किसका फॉर्मूला है 2 cos A, ये वाला 2 cos A इंटू cos B किसका फॉर्मूला होता है cos A प्लस B, तो cos A प्लस B प्लस ना प्लस cos A माइनस B। सही है, ठीक है। जो कटेगा डायरेक्ट काटता है, ऐसे ही वैल्यू आएगा कितना cos 20 आएगा प्लस में, देखो ना 40 में 20 घटेगा कितना 20, तो cos 20 प्लस में आएगा, यहाँ cos 20 माइनस में, यहाँ देखो sin 20 आएगा माइनस में, जबकि sin 20 प्लस में, कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा क्या, ऊपर बचेगा sin 60 जिसका वैल्यू पता है, नीचे बचेगा cos 60, और sin 60 बटा cos 60 कितना होता है tan 60, अरे sin 60 बटा cos 60 कितना होता है tan 60, और tan 60 का वैल्यू हमको पता है कितना √3, तो ओवरऑल वैल्यू 1 बराबर RHS प्रूफ हो गया। सिंपल था, कुछ भी नहीं था। अब तो पैटर्न समझ में आ गया होगा। इस टाइप का जितना भी सवाल है एग्जाम्पल एक्सरसाइज में बना के आना। पिछले एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 6.1 का एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 18, दैट cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B माइनस 2 cos A इंटू cos B इंटू cos A प्लस B का वैल्यू प्रूफ करना है इसके बराबर, साइन स्क्वायर A प्लस B के बराबर। पहले तो ऑब्जर्व करो सवाल में क्या देखे, फर्स्ट इंपैक्ट में क्या देखे। देखो जो घर में जाके होमवर्क नहीं बना रहा है उसको सब सवाल एक जैसा लगेगा, पता नहीं चलेगा बाप कौन है, दादा कौन है, बेटा कौन है, कहा कि सभे तो साइन कॉस में रहेगा, तब पता नहीं चलेगा कि ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है कि उसके आगे वाला एक्सरसाइज के है कि 10th में पढ़े थे, 10th वाला लड़का कोई सवाल ही पढ़े हैं साइन कॉस है, यही बोलेगा साइन कॉस, हाँ ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, ठीक है। कहा कि सारा सवाल एक जैसा लगेगा, तो जो बनाएगा उसको तुरंत दिखेगा कि हाँ इस एक्सरसाइज का सवाल है, कंपाउंड एंगल है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगेगा, सब कुछ दिखेगा उसको, ठीक है। तो इसलिए होमवर्क बनाना बहुत जरूरी है, कुछ नहीं तो कम से कम 10 मिनट तो कर लो, जितना यहाँ बनाते हैं वही कर लो, कुछ मत करो। चलो देखो सबसे पहले फर्स्ट इंपैक्ट में हम क्या देखें ना कि इधर साइन स्क्वायर A प्लस B है, जबकि इधर साइन में कुछ भी नहीं है, पहला चीज ये देखा। दूसरा चीज हम क्या देख रहे हैं कि कंपाउंड एंगल है, शायद कंपाउंड एंगल का यूज हो। फिर और क्या हम देख रहे हैं, और हम क्या देखें कि यहाँ देखो cos स्क्वायर B है, यहाँ cos स्क्वायर A है, अगर ये साइन स्क्वायर B होता और अगर माइनस में होता, देखो cos स्क्वायर A माइनस में होता साइन स्क्वायर B, इसको साइन स्क्वायर B में बदला जा सकता है, कैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर B, तो 1 को हटा लो, 1 को हटाओगे तो cos स्क्वायर A और उसका वाला साइन स्क्वायर B, तो cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B किसी का फॉर्मूला होता था, याद करो किसका, cos A प्लस B गुना cos A माइनस B का, इसका cos A प्लस B गुना cos A माइनस B का क्या होता था, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B, यही था। और ये लाया जा सकता है, इससे नहीं ला सकते, इन दोनों टर्म से ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। अच्छा जो प्रूफ करना है वो साइन स्क्वायर में, हम चाहते हैं कि जब ये कॉस में है ना तो ये भी कॉस में दिखे,
तो बोलो ऐसा प्रूफ करना है, मतलब ऐसा कर देंगे तो काम चल जाएगा क्या? बोलो क्या दिक्कत है? थीटा है प्लस बी, अगर ऐसे भी कर देंगे तो काम चल जाएगा, बिल्कुल दिखेगा। मतलब इसमें निश्चित है कि इसमें कहीं ना कहीं वन भी रहा होगा। अब बताओ इसमें वन आया कि नहीं, जो भी अभी हम थोड़ी देर के बाद चर्चा की। तो इसका जो वन आया लिखते जाना हमेशा, तब तक लिखते जाना जब तक RHS पहुंच ना जाए। फर्स्ट तरीका तो ये हो गया जो इस एग्जाम्पल में जैसे बताया वैसे हम बता रहे हैं। फिर दूसरा तरीका क्या होगा उसका चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो LHS से क्या करोगे। LHS में यहाँ क्या है, cos स्क्वायर a, इसको लिख दो cos स्क्वायर a एज इट इज। इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर b। क्यों लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 1 भी आ जाएगा, 1 लाना भी है। देखो इसको मत देखना, अब इसको 1 आ भी जाएगा। और cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b होगा क्या, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी होगा। अच्छा होगा ना, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी। अगला जो टर्म है कितना टर्म है, अब इसके बाद तो एक ही टर्म है। क्या इसमें भी cos a प्लस बी है? बिल्कुल है cos a प्लस बी। यहाँ cos a प्लस बी आएगा क्या? अरे यहाँ cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b में नहीं आएगा cos a प्लस बी, तब क्या इसमें और उसमें कॉमन नहीं हो जाएगा cos a प्लस बी? और जो चीज जो प्रूफ करना है उसमें भी cos a प्लस बी ही है, ठीक है। इसीलिए हम ऐसा सोच रहे हैं। समझ गए बात को कि नहीं समझे? ठीक है, प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाएगा। अच्छा कुछ नहीं, cos स्क्वायर a को एज इट इज लिख दिए, cos स्क्वायर b को ऐसे लिखे। क्यों लिखे? क्योंकि 1 लाना था। और क्यों लिखे? क्योंकि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b फॉर्मूला होता है, लिख दिए। बाकी जस्ट कटर लिख दो, 2 cos a इंटू cos b इंटू cos a प्लस बी, ठीक है। अब तो हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ लिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन में बताओ नहीं, गुना में 2 cos a इंटू cos b, तो इसको नहीं लिख सकते हैं cos a प्लस बी प्लस ऑफ cos a माइनस बी? ज्यादा आसानी है। क्यों? क्योंकि आगे वाला एक्सरसाइज हम पढ़ चुके हैं, लेकिन दिया हुआ तो था इसके पहले वाले एक्सरसाइज से, ठीक है। तो पहले उस तरीके से बना लो, फिर इस एक्सरसाइज से कैसे बनाएंगे उसकी चर्चा करेंगे हम, ठीक है। हाँ पता कैसे चला, हम बनाए हुए हैं एक बार, हमको आइडिया है। तुम भी बार बार बनाओ, सवाल बनाने से भी आइडिया होता है। बहुत सारा सवाल जो होता है एक बार बनाए हुए रहोगे तो आसान होगा, ठीक है। तब बताओ क्या लिखे, 1 को आगे कर दो और cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b मिल के क्या बनेगा, cos a प्लस बी गुना cos a माइनस बी हो गया। देखो अंडरलाइन कर दिए हैं, किसके लिए लिखे हैं समझ में आ जाना चाहिए। माइनस ऑफ 2 cos a इंटू cos b इंटू cos a प्लस बी। कहाँ से लिखे समझ में आ गया ना? यहाँ लिख सकते हो कि चूंकि क्या cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का वैल्यू क्या है, cos a प्लस बी इंटू ऑफ cos a माइनस बी। उम्मीद करते हैं समझ गए। अब बोलो E1 को कुछ करे नहीं, लिखते जाओ, क्योंकि 1 तो लास्ट में भी चाहिए हमको। 1 बताओ इस एक टर्म में, आइए देखो दूसरे टर्म में क्या कॉमन होगा। देखो तो 1 को तो 1 लिख दो, कॉमन क्या, cos a प्लस बी कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ से 1 तो आगे लिख दिए, 1 जाए एज इट इज। इसमें और उसमें कॉमन कितना होगा, cos a प्लस बी कॉमन, तो क्या बचा और cos a माइनस बी, यहाँ माइनस क्या बचा 2 cos a इंटू cos b। अभी इसका फॉर्मूला मत लगाना क्योंकि पढ़े नहीं है अभी, ठीक है। तब 1 प्लस, अब बताओ cos a प्लस बी जस का तस एज इट इज लिख दिया जाए। जरा एक चीज सोचो, हमको जो प्रूफ करना है उसमें लाना क्या है। सबसे पहले तो cos a प्लस बी एगो और एक और cos a प्लस बी गुना में, तो एक तो आ चुका, तो निश्चित है कि आगे वाला चीज जो रहा होगा माइनस में cos a प्लस बी रहा होगा। सोचो अगर माइनस में cos a प्लस बी रहेगा, इसका गुना होगा तो आगे माइनस आ जाएगा, आगे माइनस आ जाएगा। और cos a प्लस बी और cos a प्लस बी गुना होकर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस बी। हमेशा नजर रखना जो प्रूफ करना है उस पर, ठीक है। समझ में आ गया। जब cos a प्लस बी है तो आगे क्या रहा होगा, माइनस में cos a प्लस बी, तब ना उतना आ पाएगा, ठीक है। तो बोलो इसको क्या लिख सकते हो, इसको एक्सपेंड कर दो, cos a माइनस बी का फॉर्मूला cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन बी। नहीं पढ़े हो कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला, इसको जस्ट का तस 2 cos a इंटू cos b ना, ठीक है सही है। बताओ ई वाला चीज मिलके किस चीज में बनेगा, माइनस में कि प्लस में। cos a cos b एक बार प्लस में है, अब 2 बार माइनस में, तो बनेगा क्या, माइनस में बनेगा। तब बनेगा 1 प्लस cos a प्लस बी गुना यहां से cos क्या बनेगा बताओ, माइनस cos a cos b, उसमें माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो आगे माइनस नहीं बनेगा।
तब बताओ ये चीज बन जाएगा। फिर जो माइनस में था वो, अरे इसका गुना इससे करोगे तो माइनस में रहेगा ना, हम माइनस कॉमन ले लिए, ठीक है। तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस में हो जाएगा, और ये चीज साइन है, साइन भी किस चीज में हो जाएगा, माइनस में। तो आप फॉर्मूला सेट हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी पहले और साइन ए इंटू साइन बी बाद में और बीच में माइनस, तब ना फॉर्मूला होगा। ये किसका फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी का। तो 1 माइनस कॉस ए प्लस बी, और आगे क्या होगा, कॉस ए प्लस बी, ये दोनों गुना होगा तो कॉस स्क्वायर ए प्लस बी, और दोनों मिलके साइन स्क्वायर ए प्लस बी, यही है तुम्हारा RHS। प्रूव्ड हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है, आ गया समझ में। लेकिन अभी मत छापना, एक मिनट रुक जाना। देखो देखो LHS क्या है, LHS क्या है, LHS है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस ए प्लस बी, यही है ना। अभी हम इस एक्सरसाइज में इसका फॉर्मूला पढ़ चुके, क्या पढ़ चुके, तो रखो। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस ऑफ इसका फॉर्मूला बताओ, गुना में 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, लेकिन ब्रैकेट में रखना, क्यों, क्योंकि आगे माइनस है, और उसका गुना भी किससे करना है, कॉस ए प्लस बी। देखो ना यहाँ गुना है, नहीं है गुना, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या, कॉस ए प्लस बी प्लस ऑफ कॉस ए माइनस बी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाओ, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस ऑफ, देखो इसका गुना करो इससे, नहीं समझे, अरे इसका गुना इससे करोगे तो क्या होगा, माइनस में होगा ना, आगे माइनस है, तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी आने का संभावना है, देखो जो प्रूफ करना है, ठीक है। ये माइनस है, ये माइनस और माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ हो गया माइनस, इसका गुना इससे होगा, तो कितना होगा, कॉस ए प्लस बी का गुना किससे, कॉस ए माइनस बी से, नहीं होगा। अब बताओ इसको जस का तस लिख दो, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी। अब बताओ ये गुना वाला फॉर्मूला पढ़े हो, कॉस ए प्लस बी गुना कॉस ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, नहीं होता है, लेकिन आगे क्या है, माइनस, इसलिए चीज कहाँ रखना, ब्रैकेट में। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी, अब ब्रैकेट खोलो, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए प्लस बी, इसका गुना इससे करो, क्या होगा, माइनस में कॉस स्क्वायर ए और माइनस माइनस प्लस में साइन स्क्वायर बी। बताओ ये कॉस स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर ए प्लस में कैंसिल, और कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी का वैल्यू 1, काहे कि एंगल देखो सेम है, नहीं समझ में आया, तो वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी। अब इसका वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर। तो आप बोलोगे कि बेहतर तरीका कौन है, जो भूलेंगे नहीं, तो ये वाला बेहतर है, ये वाला उतना बेहतर नहीं है। तब पिछले एक्सरसाइज में ही सवाल दिया था, लेकिन ज्यादा अच्छा तब रहेगा जब ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे, वो तुम भूल जाओगे कि कैसे कि, यही नहीं भूलोगे, काहे कि एकदम सिंपल दिख रहा है, 2 cos A इंटू cos B। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, इसीलिए हम उस वहां पर छोड़ दिए थे, क्योंकि हमको पता था कि हमको ट्रांसफॉर्मेशन में बनाना है।